महसूलात और हदफ के दरमियान 400 अरब रुपए का गैप है। गैप खत्म करने पर इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची पोर्ट पर फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टैक्स स्लैब्स कारोबार और सरमाकारी को चलने नहीं दे रहे, मगर IMF से किए वादे निभाने होंगे। वक्त आने पर IMF को टाटा बाय बाय कहेंगे। ग़िज़ाई अशिया लेकर 30 गाड़ियों का पहला काफिला पारा चनार पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम अशफाक खान की तस्दीक। वीडियो बयान में कहा, काफिले का अमन से पारा चनार पहुंचना बहुत खुशाइंद है। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम जावेदुल्ला महसूद पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ उकसाने वाला आपका हमदर्द नहीं, नौजवान किसी के इक़्तिदार की हवस का ईंधन न बने। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तलबा को पैगाम। सरगोधा में खिताब करते हुए कहा कि ये क्या बात हुई कि फौजी हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे और हमारे साथ नहीं तो वर्दियां डंडे पर टांगो। चेयरमैन PTI के भांजे हसन नियाज़ी ने वर्दी की तस्हीक की, उसे 10 साल की सजा हुई। वो जब रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। मरीम नवाज ने मौजूदा हालात को बानी PTI के लिए मकाफात अमल करार देते हुए कहा, समझ नहीं आता दूसरों के बच्चों को जेलों में डलवा कर इस शख्स को नींद कैसे आती है। मरीम नवाज तकरीब में तलबा के साथ घुल मिल गईं, तलबा के साथ मिली नगमा भी गाया। रोज फौजी जवान शहीद होते हैं, वो मुकदमात फौजी अदालतों में क्यों नहीं चलते? क्या फौजी जवानों को शहीद करने वालों का भी मिलिट्री ट्रायल होगा? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अभी ये नहीं देख रहे कि मुस्तकबिल में किन लोगों का ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमाल ने फिर पूछा कि क्या निया के तहत सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है? क्या ये सिर्फ मखसूस शहरियों के लिए था? 9 मई के मुलजिमान ना आर्म्ड फोर्सेज से थे और ना एक्स सर्विसमैन थे। जस्टिस मुसरत हिलारी ने पूछा, क्या तमाम सिविलियन से वो बर्ताव हो सकता है जो आज सानह APS के मुलजिमान से किया गया? ख्वाजा हारिस बोले, बुनियादी हुकूक रहते हैं जिस पर अदालती फैसले मौजूद हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, लगता है ख्वाजा हारिस की तैयारी मुकम्मल नहीं है। 2023 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीम की रोशनी में बता दें। जस्टिस जमाल ने कहा, कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है, वो चाहे कल कानून बना दे कि तिरछी आंख से देखना जुर्म है। कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, मगर उनकी राय में आइन सुप्रीम है। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मिलिट्री कोर्ट्स कैसे खुद ही एग्जेक्टिव बनकर फैसले कर सकती है और अमल करा सकती हैं? PTI के असद कैसर का सवाल। कहा, किसी सूरत सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। मिलिट्री कोर्ट से कारकुनों को सजाओं पर अफसोस है। इल्जामात पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत समेत दीगर जगहें हैं। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले का पाकिस्तान के मुस्तकबिल और इंसानी हुकूक से ताल्लुक है। अदलिया के फैसले सोच समझ कर होने चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कारकर्दगी का मुकाबला नहीं कर सकते, वो उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मरीम नवाज के खिलाफ 2014 से घटिया मुहिम चल रही है, लेकिन वो हर गुजरते दिन के साथ मकबूल हो रही हैं। एक मखसूस जमात ने नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि औरत के किरदार और जिस्म का तमस्खुर और झूठी तस्वीर का सहारा सियासत नहीं, इल्ज़ाम तराशी और बदबयानती का जवाब वक़ार से देने वाली और इंसानी वक़ार की ख्वाहिश रखने वाली सियासत की ज़रूरत है। बानी PTI ने अरब ममालिक से मुतालिक प्रोपेगेंडे वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की मजम्मत की है।
बानी ने कहा है कि इन अकाउंट से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है। वकील फैसल चौधरी की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी और शोहदा से मुतालिक प्रोपेगेंडे वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी मसम्मत की है। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरफत का कहना है कि बैरून मुल्क मौजूद लोगों से पीटीआई बदनाम हो रही है। कुछ लोग डॉलर कमाने के लिए पीटीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया और सहाफियों को टारगेट किया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन का असासों की तफसीलात से मुतालिक 20 नवंबर को वज़ीर आला केपी को जारी नोटिस मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। बानी पीटीआई की नाअहली पर एहतजाज के केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुल्जिमान से अलग कर दी गई। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी मजीद समात 15 जनवरी तक मुलतवी। तोशाखाना केस 2 में डिप्टी डायरेक्टर प्रोटोकॉल तलत महमूद का बयान रिकॉर्ड। आइंदा समात पर नैब के 2 गवाह तलब। केस में 5 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके, 3 पर जराह भी मुकम्मल। अडियाला जेल में होने वाली समात में बानी पीटीआई को पेश किया गया। बुशरा बीबी भी अदालत आई। मजीद समात 10 जनवरी तक मुलतवी। पीटीआई से तहरीरी मुतालिबात इसलिए मांगे हैं ताकि कौम को पता चले ये क्या मांग रहे हैं। अब बिल्ली को थैले से बाहर आ जाना चाहिए। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मरी की गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई कोई सियासी कैदी नहीं है। कैदियों की रिहाई का मुतालबा करने वाले अभी तक कैदियों की फहरिस्तें नहीं दे सके। पीटीआई वाले पहले अपना मैंडेट वापस लेने और फॉर्म 47 वालों से मुज़ाकरात ना करने की बातें भी कर रहे थे, मगर अब मुतालिबात में मैंडेट वापसी का जिक्र नहीं है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का कहना है कि इस वक्त पीटीआई किससे मुज़ाकरात करे। इनके पास इख्तियार है तो ठीक, वरना बता दें कि उनके पास इख्तियार नहीं। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और अच्छे माहौल के साथ चलना है तो ये माहौल ख़त्म करना होगा। इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, फिर भी वो अदालतों का सामना करेंगे। IMF के साथ मुआहदे से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन हुई है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में खिताब। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मालियाती खसारा कम हुआ है और कर्जों की अदायगी की शरह में कमी आई है। मुल्क को आगे ले जाने में स्टॉक मार्केट का किरदार अहम होगा। एक साल में स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स की तादाद 3 लाख से बढ़कर 3,65,000 हो गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि आज स्टॉक मार्केट जिस मकाम पर है उसकी बुनियाद 9 साल पहले उस वक्त रखी गई थी जब तमाम स्टॉक मार्केट्स को जम किया गया था। इसके बावजूद कि 100 इंडेक्स 1 लाख से ऊपर है, मगर डॉलर में मार्केट हजूम पहले के मुकाबले में निस्फ रह गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कज़ाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम की अपग्रेडेशन के बाद मुल्तान में शेड्यूल 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज कराची और लाहौर मुंतकिल कर दी गई। पीसीबी का कहना है कज़ाफी स्टेडियम में तमाशाइयों की गुंजाइश 35,000 तक बढ़ा दी गई। नई कुर्सियां और 480 जदीद LED लाइट्स नस्ब। नेशनल स्टेडियम में 5,000 नई कुर्सियां लगाई गई हैं। रावलपिंडी स्टेडियम में 10,000 नई कुर्सियां लगाई जा रही हैं। चेयरमैन इंटरमीडिएट का इंटरबोर्ड के नताइज से गैर मुतमईन तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने की यकीन दहानी। इम्तिहानी कॉपियाँ दिखाने का भी ऐलान। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जिन बच्चों ने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया, अगर वो दोबारा नताइज से मुतमईन ना हुए तो वो अपने प्रोफेसर या वालिदैन के साथ आकर इम्तिहानी कॉपी भी देख सकते हैं। नताइज की तहकीकात के लिए कमेटी भी बना दी है। फीस भी कम कर दी है। बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और 9 करोड़ रुपए से जायद मालियत की डिजिटल करेंसी लूटने के केस में 8 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी। गिरफ्तार मुल्जिमान में एक CTD एहलकार और एक स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का हेड कांस्टेबल शामिल। गुज़िश्ता रोज इसी केस की इंक्वायरी पर इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब और स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट CPEC में तैनात DSP राजा फरूख यूनुस को ओहदे से हटा दिया गया था।
सिंध के बेरोजगार नौजवानों को आसान इक़सात पर जल्द ईवी टैक्सी फराहम करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को ईवी टैक्सी से मुतालिक बैंकों से राब्ते और मालियाती मॉडल्स तैयार करने की हिदायत। कराची में ईवी टैक्सी तैयार करने वाली कंपनी के हुक्काम से मुलाकात में कहा, चाहते हैं कि बेरोजगार अफराद बाइज्जत तरीके से रोटी कमा सकें। अमेरिका की जनूबी रियासतों टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कांसस में बर्फबारी और बारिश के एक और तूफान का सामना। तूफान के ज़ेरे असर आज रात शुरू होने वाला बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जुमे की सुबह तक जारी रहने का इम्कान। दूसरी जानिब बरतानिया में स्कॉटलैंड, शिमाली आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स में बर्फबारी का अलर्ट। आज और कल साल की अब तक की सर्द तरीन रातों की पेशगोई। कुछ इलाकों में दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिरने का खदशा। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में खौफनाक 3000 एकड़ का रकबा मुतासर हुआ। आग से 30,000 से ज्यादा अफराद को घर छोड़कर भागना पड़ा। शहर के पुरतायुश इलाके में कई इमारतें आग की लपेट में। मशहूर हॉलीवुड सितारे मार्क हेमिल, यूजीन लेवी और जेम्स वुड्स भी इलाका छोड़ने वालों में शामिल। मुतासरा इलाकों में हंगामी हालत का ऐलान। हुक्काम की खुश्क और तेज हवाओं से आग फैलने और सूरत हाल मजीद बिगड़ने की वार्निंग। और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने और मुतालबात तहरीरी तौर पर देने की इजाज़त दे दी है। आज मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान तीसरे सेशन की दरख्वास्त करें।